वेलकम स्टूडेंट, दिस इज आवर सेकेंड लेक्चर फॉर चैप्टर 9th। लेक्चर नंबर 2 है। अब तक हमने पहले 5 क्वेश्चन कर लिए। आज वाले लेक्चर में हम जो बचे हुए अगले 5 क्वेश्चन है वो करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 to 10th। और एक बात का ध्यान रखना भाई, ये जो चैप्टर है इसमें थ्योरेटिकल ज़्यादा हमें नहीं, बस क्वेश्चन पढ़ते ही, स्टेटमेंट पढ़ते ही हमें पता लग जाना चाहिए कि भाई इसमें ये इस तरीके से होगा। ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन नहीं है ये कि भाई आप सोचो कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 9.7 सॉरी 9.1। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? A 1.5 tall boy standing at some distance from a 30 meter tall building। बिल्डिंग की हाइट कितनी है भाई? 30 मीटर। और द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई। अब ये हाइट कितनी दे रखी है हमारे पास? 1.5 मीटर दे रखी है लड़के की हाइट। अब यहां से जो एंगल है, the angle of elevation from his eye to the top of building increased from 30 to 60 as he walked towards the building। तो यहां से ये एंगल हमारे पास, ये पहले कितने डिग्री का होता है? 30 का, और बाद में इंक्रीज होके कितना हो जाता है? 60 का। ठीक है, ये बताया इसने। एज ही वॉक्स फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक। अब ये डिस्टेंस बतानी, सपोज करो ये पी क्यू आर एस। शुरू में वो कहाँ पे था? पी पे। एंगल कितने डिग्री का था? 30। बाद में कहाँ पे आ गया वो? क्यू पे। एंगल कितने डिग्री का हो गया? 60। अब हमें ये बताना कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की। तो ये वाली हाइट निकाल सकते पहले हम। कितनी आएगी भैया? 30 में से 1.5 माइनस कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि ये तो हाइट उस लड़के की होगी ना, एंगल इससे ऊपर बना है। तो ये कितनी आएगी हमारे पास? 28.5। अब ये साइड दे रखी है हमारे पास, तो ये कंप्लीट निकाल सकते पहले, उसके बाद हम ये निकाल सकते, दोनों को माइनस कर देंगे, ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। कहने का मतलब क्या है, यदि हमें पी क्यू निकालनी है तो किसकी वैल्यू निकाल ले? पहले पी आर की निकाल ले और क्यू आर, दोनों को माइनस कर दे, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। हाइट ऑफ वाई कितनी दे रखी है भाई? 1.5 मीटर। हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी दे रखी है हमारे पास? 30। रिमेनिंग हाइट कितनी बचेगी उसकी? 30 माइनस 1.5 कितनी होगी? 28.5। अब फ्रॉम फिगर किसकी वैल्यू निकालनी है भाई हमें? शुरू में पी आर की। पी आर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एस आर किसके इक्वल होगा भाई? बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसके इक्वल होता है? कोट कितना हो गया दिए? 30 डिग्री। कोट 30 की वैल्यू पी आर इज इक्वल टू एस आर 28.5 इंटू कोट 30 की वैल्यू √3 कितनी होगी भाई? √3। ठीक है, अब वैल्यू निकालें अगेन। क्या निकालेंगे वैल्यू किसकी? क्यू आर अपॉन वाई एस आर इज इक्वल टू कोट 60, क्यू आर इज इक्वल टू एस आर कितना हमारे पास? 28.5 इंटू कोट 60 की वैल्यू 1/√3। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? पी क्यू। उसके लिए क्या करेंगे भाई? पी आर की वैल्यू 5√3 माइनस 28.5/√3। ठीक है, ये कर सकते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? √3 28.5 इंटू √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करवाओ 15,
सही है, माइनस अपॉन रूट 3 कितना आ जाएगा 0 7 5 बाई रूट 3 57 बाई रूट 3। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको वही रूट 3 लिख सकते। नीचे कितना आ गया हमारे पास रूट 3 बाई 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, ये क्या आ गया हमारे पास डिस्टेंस। ठीक है, कर सकते हो इसको, ये वाला भाई ये टर्म थी हमारे पास, और एक ये वैल्यू आई है, एक ये वैल्यू यहां से निकाली हमने, दो वैल्यू पी आर और ये। अब इसको एलसीएम लेंगे तो रूट 3 और इस 3 की मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे भाई, इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवानी ना, तो हमने खाली रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, बात तो बराबर, दोनों मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा रिजल्ट। कर सकते हो इसको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई इसमें, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट ए टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग इज 45 एंड 60 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। क्या है इसका कहने का मतलब भाई, एक टावर है वो एक बिल्डिंग की छत पे लगा हुआ है, ठीक है, सपोज करो ये यदि हम एक टावर मान लेते हैं, ये एक बिल्डिंग की छत पे इस तरीके से, ठीक है, और बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है 20 मीटर। अब एक पॉइंट हमने कोई भी मान लिया, वहां से यदि ये एंगल देख रहे ना तो ये कितना हमारा 45 डिग्री का, कितना है ये, और यदि टॉप का देखते तो ये कितना है 60 डिग्री इस टावर का, ठीक है। यदि मैं इसकी हाइट कितनी मान लूँ, x मान सकते हम, A, B, C और D। अब किस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं भाई, इस ट्राइंगल का यूज करके ये बेस की वैल्यू निकाल ले, और बेस दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा ना बेस, तो बड़ी वाली ट्राइंगल और छोटी वाले के लिए दोनों के लिए सेम रहने वाला है, तो इस बेस का यूज करके कंप्लीट साइड निकाल लेंगे। कंप्लीट आने के बाद उसमें से 20 माइनस कर देंगे तो ऊपर वाली हाइट बच जाएगी हमारे पास। कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी दे रखी है भाई हमारे पास 20 मीटर, हाइट ऑफ टावर हमने कितनी मान ली, कहां से माननी है ये, फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग कितनी मान ली है x, और यदि सेम हाइट हम माने हाइट ऑफ टावर फ्रॉम द ग्राउंड, यदि ग्राउंड से वैल्यू निकाले तो कितनी हो जाएगी x प्लस 20, कितनी हो जाएगी वैल्यू x प्लस, भाई यदि यहां से ले तो x है, और यदि ग्राउंड से लेके चलेंगे तो 20 प्लस या x प्लस 20, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ग्राउंड टू बॉटम ऑफ टावर कितना है भैया 45 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ग्राउंड टू टॉप ऑफ टावर ये कितना है 60 डिग्री, ठीक है। फ्रॉम फिगर क्या है भाई, पहले हम ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए बी अपॉन सी बी इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, किसके इक्वल होगा कोट 45, ए बी इज इक्वल टू सी बी की वैल्यू कितनी 20, या ब्रैकेट में लिख भी सकते हो आप, सी बी इधर आगे लिख लेना बाद में 20
और कोट 45 1, तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20। ये वैल्यू कितनी आ गई 20। इन ट्राइंगल ए डी बी या ए बी डी, डी बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू, डी बी क्या है हमारे पास, वही परपेंडिकुलर है, दोबारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ, इसमें क्या हो जाएगा ये tan 60 डिग्री, और tan dB इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू ए बी कितनी 20, tan 60 √3 कितना हो गया हमारे पास 20√3। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आई हमारे पास भाई, dB की वैल्यू आई। ठीक है, और हमें किसकी निकालनी है, DC की। किसके इक्वल होगी भाई वो, dB माइनस CB लिख सकते हैं इस तरीके से। और dB की वैल्यू कितनी 20√3 माइनस 20 LC, सॉरी कॉमन क्या आ गया 20√3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, कर सकते हो। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं है कोई भी डाउट देखो आगे। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, दोनों में जो बेस है हमारे पास वो कॉमन, तो हम बेस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और बेस की वैल्यू आने के बाद उससे दोबारा वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। A statue 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. From the same point, the angle of elevation of the top of pedestal is 45 degree. Find the height of pedestal sorry। अब सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फर्क है। इसमें फर्क क्या है, ये एक स्टैच्यू है भाई, एक मूर्ति रखी हुई है एक तरीके से। ठीक है, नीचे इसका एक तरीके से क्या है हमारे पास स्टैंड। ठीक है, जिसको हम पेडिस्टल बोल रखा है इसमें। अब क्या है, यहां से ये हाइट कितनी है 1.6 मीटर। कितनी है ये 1.6 मीटर हमारे पास। उसके अलावा किसकी वैल्यू दे रखी, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यहां पे टॉप ऑफ द स्टैच्यू, ये जो एंगल है ना इसके टॉप का, ये कितना है 60 डिग्री। ठीक है, और ये कितना है 45 डिग्री यहां तक का। ये हाइट हमें निकालनी है, x मान लिया हमने भाई, A B C और D, ये चीजें दे रखी है और ये वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो कैसे निकालेंगे भाई बताओ, पता है किसी को? नहीं भाई, ये हमने क्या, ये h मान लो, एक मिनट, और ये क्या मान लेते हैं x। दोनों ट्राइंगल का यूज करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं भाई, x की बड़े वाली ट्राइंगल से भी और छोटे वाले से भी, दोनों से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना। और दोनों में x की वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारी, इक्वल आनी चाहिए भाई। दो ट्राइंगल है, बेस दोनों का सेम है, तो x की वैल्यू क्या आएगी बराबर, मतलब दोनों ट्राइंगल का यूज करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, दोनों की इक्वल पुट करते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी। कर सकते हैं। हाइट ऑफ, क्वेश्चन नंबर कितना है भैया 8। हाइट ऑफ स्टैच्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 1.6 मीटर दे रखी है ये वैल्यू। हाइट ऑफ पेडिस्टल हमने कितनी मान ली भाई h, और किसके इक्वल है ये CB के। अब टोटल हाइट कितनी होगी भाई हमारे पास, टोटल हाइट किस किस की मान रहे हैं हम, स्टैच्यू प्लस पेडिस्टल
कितनी होगी ये, h प्लस 1.6 मीटर। ठीक है, दोनों वैल्यू आ गई हमारे पास। फ्रॉम फिगर इन ट्राइंगल कौन सी ले ले पहले, ए बी सी, ए बी अपॉन सी बी इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होगा भाई, कोट 45, ए बी इज इक्वल टू सी बी की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास, h और कोट 45 1, और ये कितनी मान रखी हमने, x इज इक्वल टू h, आगे दोनों वैल्यू इक्वल। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, इस ट्राइंगल की यदि हम बात करें, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू वही बेस अपॉन क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर, कोट 60 हो जाएगा। ए बी इज इक्वल टू बी डी कितना है हमारे पास, 1.6 प्लस एच इंटू कोट 63 की वैल्यू भाई 1/√3। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, x इज इक्वल टू 1.6 प्लस h/√3 लिख सकते हैं। दो वैल्यू आ गई हमारे पास x की, ये और ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसको हमने फर्स्ट मान लिया, ये क्या हो गया सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड h इज इक्वल टू 1.6 प्लस h/√3, इसको इधर भेजेंगे, h√3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस h को उधर भेज दो, √3 माइनस h इज इक्वल टू 1.6, क्या कॉमन आ गया दोनों में से, h, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। या तो इस तरीके से यहीं पे छोड़ सकते हैं, या फिर हम इसको रेशनलाइजेशन करवा सकते हैं। रेशनलाइजेशन करवाएंगे, √3 प्लस 1 अपॉन इस a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 भाई, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, इसको लिखेंगे 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2, ये दोनों कैंसिल, 0.8 √3 प्लस 1, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोबारा बताऊं एक बार भाई, ये कोई मूर्ति रखी हुई है एक तरीके से किसी बिल्डिंग की, एक स्टैंड है इसका, उसके ऊपर स्टैंड की हमें हाइट फाइंड आउट करनी, एक पॉइंट दे रखा है, उसमें ये एंगल 45 डिग्री का और ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है हमारे पास। ठीक है, टोटल हाइट फाइंड आउट कर ली हमने, कितनी होगी 1.6 प्लस h। अब ये बेस जो है, ये दोनों ट्राइंगल जो ए बी सी है हमारे पास और ए बी डी है, दोनों के लिए बेस क्या हमारे पास सेम, तो दोनों ट्राइंगल का यूज करके हमने बेस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। बेस की वैल्यू जैसे आती है दोनों में इक्वल पुट कर दो, ये हाइट आ जाएगी हमारे पास, कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री, इज 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ, एक मिनट बना लेते भाई साथ साथ इसको, एक बिल्डिंग दे रखी है हमारे पास और एक क्या दे रखा है, टावर दे रखा है। ये एक हमने बिल्डिंग मान ली, ये एक, ठीक है, टावर मान लिया। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। ये हमारे पास कितना है भाई, ये दोनों का बराबर है ग्राउंड लेवल, ये कितना है 30 डिग्री। ये फुट ऑफ टावर है और टावर की हाइट हमारे पास 50 मीटर दे रखी, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, और यहाँ से ये देखते हैं
ये कितनी आती है हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है। इफ द हाइट ऑफ टावर इज 50 फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ये 50 दे रखी है हमारे पास, ये हमें फाइंड आउट करनी। ठीक है। P Q R S। कुछ आइडिया है क्या कर सकते? दोनों का बेस वही क्या है, सेम। हमने क्या मान लिया, x। दोनों ट्राइंगल का यूज करके बेस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, किसकी वैल्यू आ जाएगी। या फिर एक काम करो, यहां से बेस की वैल्यू आ गई, बेस की वैल्यू आने के बाद एक एंगल है बेस, हमारे पास ये वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब पहले हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, h की। क्वेश्चन नंबर 9, हाइट ऑफ टावर कितनी है भाई हमारे पास 50 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर टावर कितना है भाई, ये 60 डिग्री। ठीक है। ये वैल्यू है हमारे पास, हमें क्या निकालना है भाई इसमें, फ्रॉम फिगर QR अपॉन PQ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, किसके इक्वल होगा भाई, कोट 60। QR इज इक्वल टू P क्या हो, कितना है 50, ये कितना आ गया √3। कितना हो गया हमारे पास 50 बाई √3, मतलब ये वैल्यू आई है 50 अपॉन √3। ये निकाल सकते हैं अब फ्रॉम फिगर इन ट्राइंगल QR और S, RS अपॉन QR, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, किसके इक्वल होगा भाई 10। कितना है एंगल 30 डिग्री। RS इज इक्वल टू QR, इधर आ जाए, QR कितना हमारे पास 50√3 इंटू ये कितना होगा √3, कितना आ जाएगा 50/3, आगे वैल्यू हमारे पास। ठीक है। इसमें ये हाइट छोटी आएगी भाई, कोई बात नहीं, वो तो आइडिया था हमारा बनाने के लिए, कर सकते हो इसको भाई। ट्राइंगल हमने बना ली, दोनों का बेस सेम था, दोनों के लिए हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, कर सकते हो आराम से इसको, कोई डाउट। ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10, two pole of equal height standing on opposite side of the road which is 80 meter wide. From a point on the road, the angle of elevation of the top of the pole is 60 degree and 30 degree. Find the respective height. अच्छा भाई, ये एक रोड हमने मान लिया, ठीक है। आएंगी बस रोडवेज व्हीकल सारे आएंगे इस पे, रोड अभी हमने मानना है तो व्हीकल आ जाएंगे थोड़ी देर में इसके ऊपर। इसके दोनों साइड मैंने पोल मान लिए, जिसको आप स्ट्रीट लाइट बोल सकते, और दोनों पोल क्या है, हाइट बराबर दे रखी। ठीक है। हम दोनों की हाइट क्या मान ली भाई, h। अब ये रोड है, इसकी टोटल चौड़ाई 80 मीटर, विड्थ की वाइड कितना दे रखा है 80 मीटर। अब यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट मानना है, और उस पॉइंट से हमने क्या देखा है कि एक का एंगल कितना हमारे पास 30 और एक का कितना है 60 डिग्री। ठीक है। ये क्या आ जाएगी, यदि ये पॉइंट हमने यहाँ पे मान लिया, सपोज कर O मान लिया, ये x मान दे, तो ये कितनी आ जाएगी 80 माइनस x आ जाएगी। अब इसमें क्या करें भाई, हमें हाइट बतानी, दोनों से पहले हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, h दोनों में बराबर है, तो दोनों ट्राइंगल से यूज करके हम बेस की वैल्यू निकालेंगे, फिर एक में पुट कर देंगे, h की वैल्यू आ जाएगी। मतलब इसमें हमें दोनों वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, पहले पर किसकी आएगी x की, P Q R और S, ये राइट एंगल हो जाएंगे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10,
हाइट ऑफ पोल्स ब्रैकेट में हमने क्या मान लिया, h इज इक्वल टू या इज इक्वल टू कितनी मान लिया हमने, h में। फाइंड एंगल फ्रॉम पॉइंट इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री फ्रॉम फिगर। क्या लिख सकते हैं भाई, ओ क्यू इज इक्वल टू एक्स एंड ओ आर इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। लिख सकते हैं इस तरीके से। इन ट्राइंगल पी क्यू ओ किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, एच की, और दोनों बराबर पुट करनी है, तो पी क्यू अपॉन क्यू ओ। पी क्यू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 30। तो पी क्या है हमारे पास, h इज इक्वल टू एक्स इंटू 10 30 √3। ये फर्स्ट इक्वेशन मान ली भाई मैंने, ठीक है। इन ट्राइंगल ओ आर एस, इसमें वही क्या, आर एस इज इक्वल टू आर एस अपॉन ओ आर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 60, आर एस इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स इंटू, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √3। कितनी आ जाएगी, 10 60 की वैल्यू √3। ये सेकंड, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड x अपॉन √3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स √3। इसको इधर लेके आ सकते हैं, x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स 3 हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, x इज इक्वल टू 240 माइनस 3x, इसको उधर भेज दो, 3x इज इक्वल टू 240, x इज इक्वल टू, सॉरी 4 इधर जाके 4x हो जाएगा भाई, x इज इक्वल टू 240/4 कितना हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई भाई हमारे पास 60, और ये कितनी आ गई 20। अब x की वैल्यू 60 इधर पुट करवा सकते, कोई भी एक में पुट करवा दो, पुट x इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन फर्स्ट, h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60/√3, और इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3, 60√3 अपॉन 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 20√3। ठीक है, कर सकते हो। ये था आपका आज का लेक्चर, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करते हैं।